Hello students, this is Raviraj and you are watching our YouTube channel XSIIT. So as we were dealing with coordinate geometry, distance formula, in the last lecture basically हमने distance formula से कुछ questions देखे थे and we had derived how distance formula comes, how distance formula came and क्या था बेसिकली ये एग्जांपल हमने देखा था that A और B के बीच में if I have to find the distance between A and B, so this was nothing other than the under root of difference of their abscissa means यदि ये x2 है x1 है तो इनका डिफरेंस x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. This was the difference of the abscissa plus का square plus difference of their ordinates का square. Okay. Now यदि मुझे कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दे रहा है लाइक स्क्वायर है रेक्टेंगल आई हैव बीन गिवन सम पॉइंट्स यदि मुझे कुछ पॉइंट्स दिए हैं और ये प्रूव करना है शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल प्रूव दैट इट इज अ पैरेललोग्राम चेक वेदर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सो इन दैट केस कैसे करना है ठीक है सो उसके लिए हम एक लेट अस सी अ ब्रीफ स्ट्रक्चर की कैसे करना है आपको या तो 3 पॉइंट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं उस पैटर्न के वो ये होते हैं कि या तो आपको 3 पॉइंट्स दिए जाते हैं और या तो आपको 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं ठीक है सो 3 पॉइंट्स लेट अस से यू हैव बीन गिवन 3 पॉइंट्स you have been given let's say 3 points तो 3 points will have ठीक है यदि आपको 3 points दिए let us say you have been given a 3 point तो ये या तो isosceles triangle हो सकता है but for isosceles triangle हमें क्या कंडीशन प्रूव करना है isosceles triangle मतलब यदि मुझे 3 पॉइंट दिया है तो मैं तीनों के बीच में डिस्टेंस निकालूंगा if I have been given A B and C so I will find AB I will find AC and I will find BC if two sides are equal यदि उसके two sides equal हो रहे हैं if the two sides are equal then that will be an isosceles triangle वो क्या कहलाएगा बेटा एक isosceles triangle कहलाएगा ठीक है तो या तो फिर equilateral triangle के लिए पूछ सकता है that check whether it is an equilateral triangle or not so in equilateral triangle what we know कि तीनों के तीनों sides equal होते हैं तो मैं AB निकालूंगा BC निकालूंगा and AC निकालूंगा if all sides come to be if all the sides are equal then we say that yes it is an equilateral triangle else it is not an equilateral triangle मतलब in this case all the three sides are equal तीनों के तीनों sides कैसे होंगे बेटा equal होंगे या तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते ही आप लोग एक चीज समझ जाते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी इट मस्ट सैटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम मींस आप जो भी डिस्टेंस निकालोगे जो बड़ा वाला होगा दैट विल बी जो बड़े वाले का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी के दो के सम का स्क्वायर राइट मींस इन दैट केस आई एम राइटिंग द greater side the square of the greater side is equals to sum of the square of two other sides ठीक है basically it should satisfy PGT that is Pythagoras theorem और एक और केस ये भी बोल सकता है कि collinearity which has been already seen in the last lecture last point collinearity देखा था yes or no उसमें क्या होता है बेटा जो भी आपका bigger side होता है जो भी आपका greater side होता है that is equals to sum of the other two distances लिख सकते हैं that is वो तो side नहीं होता so we can write the greater distance is equal to sum of other two distances okay so this is basically यदि आपको 3 पॉइंट्स दिया जाएगा तो या तो isosceles triangle के बारे में पूछेगा मतलब दो साइड्स इक्वल equilateral triangle के बारे में पूछेगा मतलब तीन साइड इक्वल और यदि आपको पूछ रहा है राइट एंगल ट्रायंगल मींस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो जो भी ग्रेटर साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर एंड इफ इट इज आस्क्ड फ्रॉम collinearity then definitely जो हायर साइड होगा ग्रेटर साइड होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स ओके सो दिस इज ऑल अबाउट 3 पॉइंट्स और यदि आपको 4 पॉइंट्स देते हैं सो हमें कैसे डील करना है सो 4 पॉइंट्स विल हैव let us say first let us see for square में मुझे पता all the four sides are equal yes or no तो हम चार डिस्टेंस निकालेंगे यदि चारों के चारों इक्वल है then we say that it is a square लेकिन एक बात समझ में नहीं आई रोम्बस में भी तो चारों के चारों साइड्स इक्वल होते हैं तो स्क्वायर रोम्बस भी तो हो सकता है so in that case एक और चीज मुझे देखना पड़ेगा that diagonals का भी लेंथ निकालना पड़ेगा diagonals are equal दोनों डायगोनल्स क्या होंगे इक्वल मतलब यदि मुझे स्क्वायर प्रूफ करना है तो बेसिकली मुझे कितने चीज करना पड़ेगा 6 आई हैव टू सी फॉर 6 थिंग्स ठीक है सो 6 बार डिस्टेंस निकालना पड़ेगा स्क्वायर के बाद रोम्बस ही कर लेते हैं तो रोम्बस में मुझे एक चीज पता है
दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, दैट्स इनफ, ठीक है। और इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, सो ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ओके, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में भी रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर equal, and of course diagonals are also equal. और फोर्थ चीज, यदि पैरेललोग्राम पूछता है तो यहां पे भी वही दोनों केसेस लगेंगे, दैट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड इनके जो डायगोनल्स है बाइसेक्ट ईच अदर, राइट, सो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, सो दीस आर द टू केसेस फॉर पैरेलल, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी क्वेश्चन में क्या बोला है प्रूफ करने के लिए, तो उसके हिसाब से वी कैन डू द प्रॉपर्टीज, यदि प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है दैट इट मस्ट बी जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। लेट अस डू सम क्वेश्चंस ताकि कांसेप्ट और अच्छे से समझ में आए, क्लियर हो। So the first question is prove that A that is 1, 2, B that is 5, 4, C 3, 8 and D -1, 6 are the vertices of a square, एक स्क्वायर का वर्टेक्स है, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए मुझे क्या प्रूव करना है, सबसे पहले ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड देन डायगोनल्स आर ऑलवेज इक्वल। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको स्क्वायर प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, यू हैव टू टेक इन द ऑर्डर, आपको सारे पॉइंट्स उसी ऑर्डर में लेना है। मतलब यदि आपको ये A B C D नहीं भी दिया है इन दैट केस, तो आपको क्या करना है बेटा, इफ यू आर मेकिंग एनी स्क्वायर, सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है। इफ यू आर ड्राइंग एनी स्क्वायर, तो आप A B C D यदि इस तरीके से लिख रहे हो, सो दैट शुड बी इन द ऑर्डर। जैसे कि आपने 1, 2 यहां लिखा, 5, 4 यहां लिखा, 3, अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, जिस ऑर्डर में दिया है यू हैव टू फॉलो द सेम ऑर्डर। मतलब 1, 2 है तो 1, 2 आप इस ऑर्डर में जा सकते हो या इस ऑर्डर में जा सकते हो, 1, 2 आप यहां पे भी लिख सकते हो, 5, 4 यहां पे भी 5, 4। सो लेट्स से यदि यहां पे 5, 4 लिखा, देन यू मस्ट राइट 3, 8 ओवर हियर, और 5, 4 यहां पे लिख नहीं सकते। यदि आपने 1, 2 लिखा है, सो या तो आप एंटी क्लॉकवाइज चलो या तो क्लॉकवाइज चलो, लेकिन ऐसा रैंडमली आपको नहीं करना है, ओके। एंड देन 5, 4 3, 8 and -1, 6. Can you find the distance between AB by the distance formula, that is sum of under root of sum of their abscissa, difference of their abscissa plus difference of their ordinates का square। so यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, that is 5 - 1 का square plus 4 - 2 का square। 5 - 1 मतलब 5 - 1 का मतलब 4, 4 का स्क्वायर कितना 16 and 4 - 2 is 2, 2 का स्क्वायर कितना 4 and this comes out to be under root 20, right, 16 plus 4 that is under root 20। next we can find the distance of BC also, AB के बाद BC का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। so BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, that is 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर plus 4 - 8 का स्क्वायर, right, 5 - 3 is 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 8 is 4, 4 का स्क्वायर 16, again it comes out to be 20। ओके, AB हो गया, BC हो गया, देन हम क्या निकाल सकते हैं, CD का भी निकाल सकते हैं। you can find for CD as well, and CD का डिस्टेंस कितना होगा, अगेन the difference of their, अब ध्यान से देखिएगा, this will be 3, this will be 3, माइनस लगाते हैं, -1 एक और आ जाएगा, so this will become plus 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, राइट, 3 + 1 that is 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 - 6 is 2, 2 का स्क्वायर is 4, so again it comes out to be under 20। and the last but not the least, of course we have to find for AD, yes or no, तो क्या करेंगे, that is -1 का स्क्वायर, -1 then -1 का स्क्वायर, and here we have is 6 - 2 का स्क्वायर, -1 -2 का स्क्वायर is 4, 6 - 2 is 4, 4 का स्क्वायर 16 under root 20। लेकिन इस स्क्वायर के लिए सिर्फ इतना निकालना काफी नहीं है, we have to find the diagonals also। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल क्या कहलाएगा बेटा, BD, and डायगोनल क्या कहलाएगा, AC, means we have to find the distance between BD also and AC also। तो जो BD का डिस्टेंस आएगा that will be 5, ध्यान से सुनिए, 5 है, एक हमने माइनस लगाया फॉर्मूला वाला, ये वाला -1 इसको +1 बना देगा, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, that is 4 - 6 का स्क्वायर, आया ना। अच्छा, ये कितना होगा, 5 + 1 that means 6 का स्क्वायर is 36,
plus 4 minus 6 is 2 minus 2 minus 2 का स्क्वायर is 4 अंडर रूट 40 जिसको ठीक है अंडर रूट 40। अच्छा मुझे एक और बात बताइए कि जो डायगोनल स्क्वायर ऑफ अ डायगोनल का लेंथ कितना होता है बेटा? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर? दैट इज a रूट 2 साइड का अंडर रूट 2। तो आपको पता है कि ये जो साइड के लेंथ आ रहे हैं दिस इज अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 अंडर रूट 20। यदि इसमें मैं और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अंडर रूट 40 मिल जाएगा। दैट इज द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। इसी तरीके से BD निकाल दिया तो अगेन AC भी निकाल देते हैं। AC कितना आएगा बेटा? दैट इज 3 minus 1 का स्क्वायर प्लस 8 minus 2 का स्क्वायर। 3 minus 1 का स्क्वायर दैट मींस 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 8 minus 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर इज 36 again it comes out to be 40. So what we see, since AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA and is equals to BC is equals to AC लिख देना and BD is equals to AC, hence this is a square. Yeah, these are the vertices of the square. ये किसके vertices है बेटा? Square के vertices। ठीक है चलिए। So let us do one more question based on distance formula and अब हमें प्रूफ करना है किसी पैरेललोग्राम। मैं आपको प्रूफ पैरेललोग्राम। ओके सो शो दैट द पॉइंट्स, द क्वेश्चन इज शो दैट PT मतलब कुछ और मत समझना, दिस इज प्रूफ दैट एंड ST मींस कुछ और मत समझना, दैट इज शो दैट द पॉइंट्स A that is 1, 0, B 5, 3, C 2, 7 and D -2, 4 are the vertices of पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिए क्या होती है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके चलिए, बाइसेक्ट का मतलब मिडिल पॉइंट एट मिड पॉइंट ऑफ देम। ओके सो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, लगे हाथ। सो इन दैट केस ऑफ पैरेललोग्राम व्हाट आई हैव इज कि यदि मेरे पास पॉइंट्स हैं अगेन ऑर्डर में लेना है A B C D। A is 1, 0, B is 5, 3, C is 2, 7 and D is -2, 4. We don't need to do anything in that. What we need is put the formula of distance formula and get the answer. Put the formula, get the answer. Put the formula, get the answer. That's it. Okay. So if we see about A and B distance निकालना चालू करते हैं, yes or no? तो सबसे पहले हम AB का distance निकालते हैं। Again difference of their abscissa का square plus difference of their ordinates का square। कल से लास्ट लेक्चर से हम लोग एक ही चीज रिजल्ट है, एक ही मंथ रिजल्ट है, तो अभी तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट आई हैव ओवर हियर इज 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर। 5 - 1 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 मींस 5। सो अकॉर्डिंगली डीसी भी आपका इतना ही आना चाहिए। चलिए तो हम पहले डीसी निकाल लेते हैं। तो डीसी निकालेंगे तो कितना होगा बेटा? दैट इज 2 माइनस, ध्यान से देखना, 2 माइनस फॉर्मूला वाला, यहां पे -2 है व्हिच मेक्स इट +2 का स्क्वायर एंड प्लस हियर वी हैव 7 - 4 का स्क्वायर, दैट इज 4 का स्क्वायर 16 एंड 7 - 4 is 3, 3 का स्क्वायर इज 9, 16 + 9 is 25 अंडर रूट 25 is 5, so this is 5। ओके सब में यूनिट्स लिख दीजिएगा। अगेन नाउ लेट अस गो फॉर BC। BC कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 5 - 2 का स्क्वायर प्लस दिस इज 3, राइट? तो 3 - 7 का स्क्वायर, सो 5 - 2 3 का स्क्वायर इज 9 and 3 - 7 is 4 का स्क्वायर इज 16। अगेन इट कम्स आउट टू बी, शायद आ जाए स्क्वायर हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता है स्क्वायर है नहीं। तो ये तो पता लग रहा है कि पैरेललोग्राम है, डायगोनल निकालने से पता चलेगा, बाइसेक्ट करने से पैरेललोग्राम है या नहीं, बिकॉज़ एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम ऑफ कोर्स। यस एंड AD भी निकाल लेते हैं इसी तरह। दैट मींस कितना आ जाएगा बोलिए? दैट इज -2 देन -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, दैट इज अगेन -2 - 1 is -3 का स्क्वायर इज 9, so 9 plus 16 and again 5। So what we have, it can be rhombus also, right? Rhombus भी तो हो सकता है। So लेकिन मुझे एक चीज पता चल गया that it is a parallelogram। अब मैं अगला चीज जो देखूंगा यहाँ पे, that is I have to find whether they intersect या whether they bisect each other or not। और bisect का मतलब क्या होता है बेटा? वो हमेशा कहाँ bisect करेंगे? मिड पॉइंट पे। ठीक है, मतलब यदि मैं BD का मिड पॉइंट निकालूं and if I find the midpoint of AC, if they come out to be same, यदि वो सेम आए, that means it is a parallelogram। That means it is a parallelogram। So हम निकालते हैं midpoint of BD। और midpoint निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? midpoint फॉर्मूला का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करना। जैसा नो, तो हम x को अलग करेंगे y को अलग करेंगे। मतलब यदि मैं इस
सो मिड पॉइंट ऑफ BD कितना होगा, मिड पॉइंट ऑफ BD कितना होगा देखिए, दैट इज -2 + 5/2, x वाले को x से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो और y वाले को y से ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो. So 5 - 2 is 3. 5 - 2 is 3. So what it comes out to be is 3/2 and 7/2. This is the midpoint of BD, right? उसी तरीके से हम निकाल लेते हैं midpoint of BD निकल गया, midpoint of BD निकल गया. That means 5 - 2/2 and 3 + 4/2. Okay. Similarly, we can go for midpoint of BD के बाद, midpoint of BD के बाद we can go for midpoint of AC, and that means x वाले दोनों divided by 2, x वाले को ऐड करके divide by 2 and y वाले को ऐड करके divide by 2, right? So again it comes out to be 1 + 2 is 3, 3/2 is 3/2 of course, and 7/2 is 7/2 of course. So what I have is since AB is equals to DC, and क्योंकि मुझे parallelogram प्रूव करना, that means I have to prove that opposite sides are equal, although all the sides are equal, and AD is equals to BC, and diagonals bisect each other, hence it is a parallelogram. Okay, so इस तरीके से प्रूफ कंप्लीट होता है. Okay, that it is a parallelogram. तो आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स को भी बस आपको ये पता होना चाहिए कि किसका प्रॉपर्टी क्या है, किस स्ट्रक्चर का, किस रेक्टिलिनियर फिगर का प्रॉपर्टी क्या है. If you remember the properties, you can solve. Okay, so that's all about distance formula. In the next lecture, we are going to start with the section formula. Okay.